नियमानुसार श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से हम लोग पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम और माता सबरी का संवाद देखिए। ये नवधा भक्ति का जो प्रसंग है बड़ा मनोरम प्रसंग है। पंजाब में एक आश्रम में 1996 में 15 दिनों तक मैंने इस पर प्रवचन किया था, केवल नवधा भक्ति पर। 1996 में कितने वर्ष हो गए। और वहाँ के भक्तों ने मुझे पगड़ी दी है, महाराज इसको संभाल के रखो। उस समय से मैं पगड़ी बांध रहा हूँ। फिर भी नवधा भक्ति पूरी नहीं हो पाई तो चौपाई को मुझे दौड़ाना पड़ा। मैं कभी कभी कहता हूँ भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है वेद, और वेद हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन है, तरी है, नींव है, आधार है। चारों वेदों में से अगर ऋग्वेद को हटा दिया जाए तो वेदों का सार निकल जाएगा। ऋग्वेद को अगर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए तो वेदों का सार निकल जाएगा। हमारे यहाँ 18 पुराण है। 18 पुराणों में से अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को निकाल दिया जाए तो पुराणों का सार निकल जाएगा। और श्रीमद् भागवत में से रास पंचाध्याय को निकाल दिया जाए तो भागवत का सार निकल जाएगा। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और 9456 शब्दों में आबद्ध है। महाभारत में से श्रीमद् भगवद गीता को निकाल दिया जाए तो महाभारत का सार निकल जाएगा। और रामायण के अंतर्गत से अगर नवधा भक्ति को निकाल दिया जाए तो रामायण का सार निकल जाएगा। ये रामायण, ये नवधा भक्ति ऐसा है। अब देखिए, जो मूल रामायण है उसमें से मैं थोड़ा सा लेता हूं। गुरुदेव की जो रामायण है सार सटीक, इसमें वो प्रसंग नहीं है, वो मूल रामायण, उसमें से थोड़ा सा प्रसंग को मैं लेता हूं। मतंग मुनि इस धराधाम से जाने के लिए उद्यत हुए, यानी माता सबरी के गुरु महाराज मतंग ऋषि बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो सबरी रोने लग गई, कहा गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसे भी महात्मा लोग बहुत विरोध करते हैं, आप हैं जो आपने मुझे आश्रय दिया है और आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा।
तो गुरु ने कहा बेटी शरीर है और शरीर का जो धर्म है वो तो होगा ना। अब शरीर मेरा जीर्ण शीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है। मैं तुमको कहता हूं कि तुम यहीं पर रहना और जो मैंने युक्ति बताई है भजन करना। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो भगवान श्री राम खुद ब खुद चल करके आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव तो शरीर छोड़कर चले गए और उसी दिन से गुरु महाराज के वचन पर विश्वास करके और प्रतीक्षा करने लग गई। प्रतीक्षा का मतलब साधना करने लग गई। साधना तो पहले से कर रही थी। और एक दिन भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण आ गए। तुलसी बाबा ने माता सबरी से बड़ा सुंदर कहलवाया है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। श्याम गौर सुंदर दौ भाई। श्यामला सलोना और एक गोरे रंग के हैं। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, शबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। मतंग मुनि ने जो कहा था, सबरी ने देखा हो मेरे गुरुदेव ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। मुनि के वचन समझी जिए भाई। मतलब कहने का अब सबरी को विश्वास हो गया, मेरे गुरु ने बिल्कुल सही कहा था। बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंदर भक्ति होगी, तुम्हारे अंदर भजन होगा तो भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो खोजते खोजते आ जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर अगर भक्ति है तो भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो जहां भक्ति होती है ना वहां भगवान पहुंच जाते हैं। और भगवान आ गए। बहुत सारे महात्मा लोग वन में साधना कर रहे थे तो वे महात्मा लोग आगे होकर के गए और भगवान श्री राम से कहा, प्रभु मेरी कुटिया में पधारिए, मेरी कुटिया में चलिए, मेरी कुटिया में चलिए। और पंपा सरोवर का जल बहुत गंदा हो गया है। सबरी को मना ही कर दिया था कि तुम जल नहीं भर सकती है। निम्न कुल की थी, भिल्ली थी, इसलिए पंपा सरोवर का जल खराब हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो भगवान श्री राम से महात्माओं ने कहा, महाराज चरण डाल दीजिएगा ना। तो पंपा सरोवर का जल स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कहा चलो। और भगवान ने जब चरण डाला तो कहीं कुछ नहीं हुआ, जैसा का तैसा। कहा प्रभु फिर बड़ी दिक्कत है, जल की किल्लत है।
कहा सबरी अगर अपना चरण डाल दे तो जल शुद्ध हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है। और सबरी ने चरण जब डाला तो जल शुद्ध हो गया। देखिए, सबरी के अंदर भक्ति थी और इसलिए भगवान आ गए। लेकिन यकीन नहीं, विश्वास नहीं। मुनि के वचन समझ जिए भाई, मेरे गुरु ने बिल्कुल सही कहा था। अब विश्वास हो रहा है कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, इन्होंने संत मत का ज्ञान ग्रहण किया धीरज साहब गुप्त से, जो प्राइवेट टीचर थे वो, और मात्र 7वीं कक्षा पास थे वो। लेकिन संत मत का ज्ञान हमारे गुरुदेव ने उन्हीं से लिया था। 3 महीने तक न तो धीरज साहब सोए, न तो हमारे गुरुदेव सही से सोए। दरिया साहब पंथ के एक साधु रामानंद नाम का महात्मा था, उन्हीं से भजन भेद हमारे गुरुदेव ने लिया था। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियों की जगह पर त्राटक। लेकिन संतुष्टि नहीं थी। उस समय बाबा देवी साहब के एक शिष्य थे, उनका नाम था रामदास। उनसे एक दिन गुरु महाराज और रामदास से झड़प हो गई। रामदास ने कहा, जप और ध्यान जिंदगी भर करते रहो, जब तक दृष्टि योग और नादानुसंधान की प्रक्रिया नहीं करोगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। तो गुरु महाराज उलझ गए। गुरु की निंदा कीजिएगा। रामदास ने कहा, गुरु की निंदा नहीं, जो हकीकत बात है वो मैंने बता दी। अपने गुरु से जाकर के हमारे गुरुदेव ने कहा, देखिए तो गुरु की निंदा कर रहे थे रामदास, वो संत मत वाले। हमारे गुरुदेव संत मत के विरोधी थे पहले, और यही मन में सोचते थे कि संत मत वाले गुरु को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव भी संत मत के विरोधी थे। तो अपने गुरु से कहा, वो संत मत वाले रामदास है ना, ऐसा कह दिया। तो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव स्वामी रामानंद ने कहा, अरे मैं कहता हूं ना, उन लोगों से मत बात किया करो, मत मिला जुला करो, छोड़ो। लेकिन जब अपने बेड पर आए ना, बिछावन पर आए हमारे गुरुदेव, तो मन में सोचने लग गए, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, दुश्मनी में ही सही, लेकिन बात उन्होंने सही कही रामदास ने। और अपने गुरु से पूछते थे कि दृष्टियोग क्या है, नादानुसंधान क्या है, शब्द क्या है, अनहत शब्द क्या है, अनाहत शब्द क्या है, सार शब्द क्या है, वो नहीं बता पाते थे। तो कहते थे, अरे बाद में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो हमारे गुरुदेव इसी चीज की तो खोजी थे कि आत्म कल्याण कैसे होगा। ठीक ही कहा है, अगर आपका मित्र मूर्ख है, मित्र है लेकिन वह मूर्ख है, मूर्ख का मतलब होता है कि पढ़े